दोस्तों हमारा क्लाइमेट देखिए आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लाइमेट के बिगड़ते हालात जहां एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहे हैं, वहीं कुछ शहर लोग की जान हलक में अटकाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो आने वाले समय में समुद्र की गहराइयों में गुम हो जाएंगे, यानी इन शहरों का नाम और निशान दोनों ही खत्म हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन शहरों में भारत के भी कुछ शहर शामिल हैं। तो आखिर कौन से हैं ये शहर जिनका अस्तित्व खतरे में है? आइए जानते हैं। मुंबई। भारत का मुंबई दोस्तों एक ऐसा शहर है जिसका अस्तित्व खतरे में है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में मुंबई समुद्र की गोद में समा जाएगा, यानी आपकी पहचान को पहचान देने वाली माया नगरी समुद्र की गहराइयों में गुम हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं भारत का ये खूबसूरत शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। एक्सपर्ट्स की माने तो हर साल माया नगरी 2 मिलीमीटर की रफ्तार से समुद्र में धंसती चली जा रही है। अगर इसकी वजह की बात की जाए तो देख ही सकते हैं कि कैसे मुंबई में समुद्र किनारे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड पंपिंग को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मुंबई शहर के किनारे से समुद्र लगातार अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा है। यही वजह है कि मुंबई में बाढ़ जैसी समस्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बाढ़ की वजह से मुंबई के छोटे छोटे गांव और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार बुरी तरह से प्रभावित भी होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो साल 2050 आते आते मुंबई के छोटे छोटे हिस्से समुद्र की गोद में समा चुके होंगे। बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड का खूबसूरत और सबसे प्यारा शहर बैंकॉक एक ऐसा शहर है जिसे हर कोई देखने की इच्छा रखता है। आप भी इस शहर में अगर घूमना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए दोस्तों, वरना आपको भी समुद्र के अंदर गोताखोर बनकर इसके नजारों का लुत्फ उठाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैंकॉक बड़ी ही तेजी से अपना अस्तित्व खो सकता है। थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस थिंकिंग के चलते हमेशा आगे रहा है, और जब शहरों के पानी में डूब जाने वाली बात है तो उसमें भी बैंकॉक सबसे आगे निकल पड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, छाओ फरिया रिवर के साउथ में बसा ये शहर सी लेवल से सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए इस शहर का ज्यादातर हिस्सा 2030 तक की पानी की गहराइयों में गुम हो सकता है। शहर में मानसून के समय इतनी जोरदार बारिश और तूफान आते हैं कि बाढ़ यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। मई से लेकर अक्टूबर तक इस शहर को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। इसी बिहाफ पर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2030 तक इस शहर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी सिर्फ कुछ ही सालों बाद बैंकॉक पर एक बड़ा खतरा कहर की तरह टूट सकता है। आपको बता दें बैंकॉक हर साल 2 से 3 मीटर तक जमीन में धंसता चला जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2080 तक बैंकॉक का सी लेवल 88% तक ऊपर उठ जाएगा और साल 2050 तक इस शहर का 40% हिस्सा समुद्र में डूब चुका होगा। इसलिए अगर बैंकॉक घूमना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। ढाका, बांग्लादेश। ढाका की बात की जाए तो इस शहर में बाकी शहरों के मुकाबले ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का उतना प्रभाव नहीं है, न ही यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि ये समुद्र में गुम हो जाए। लेकिन इस शहर को इस लिस्ट में जो चीज खींच कर लाई है दोस्तों, वो है इसका समुद्र के किनारे बसा होना। जी हाँ, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है और समुद्र के किनारे बसा होने की वजह से काफी खूबसूरत भी है। इसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी लगभग 2050 तक इस शहर का 17% हिस्सा समुद्र में गुम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ढाका के किनारे समुद्र लगातार अपना एरिया बढ़ा रहा है, मतलब सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। इस हिसाब से आने वाले समय में ढाका की लगभग 1.8 करोड़ यानी करीब 18 मिलियन आबादी को बाढ़ की वजह से, हर जगह पानी भरा होने की वजह से और घर डूब जाने की वजह से अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में शरण लेनी पड़ेगी। वेनिस, इटली। इटली का ये शहर अपनी खूबसूरती, अद्भुत नजारों और कमाल की प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों की संख्या में नहीं दोस्तों बल्कि लाखों की संख्या में लोग इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। आपका भी वेनिस शहर में घूमने का अगर सपना है तो उसे जल्द ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि इटली का ये सुंदर सा शहर बड़ी तेजी से अपने कदम समुद्र की तरफ धकेल रहा है। क्लाइमेट चेंज के खतरे के चलते वेनिस कभी भी समुद्र की गहराइयों में अपना दम तोड़ सकता है, और ऐसा हमने एक्सपर्ट्स का कहना है। आपको बता दें कि 108 द्वीपों से मिलकर बना ये शहर पुलों से जुड़ा हुआ है और इस पूरे शहर में लगभग हर जगह पानी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये शहर दोस्तों एड्रियाटिक सागर के उत्तर पश्चिम में एक झील में बसा शहर है। शहर के घरों के पीछे आंगन नहीं, समुद्र और पानी ही पानी नजर आता है। संभावना है कि इस शहर पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, इसलिए आने वाले कुछ ही सालों में वेनिस का नामो निशान खतरे में पड़ सकता है। वेनिस शहर को इस मामले में सबसे खतरनाक शहर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनिस की जमीन हर साल लगभग 2 मिलीमीटर तक जमीन में धंसती चली जा रही है। ऊपर से सी लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से शहर पर बाढ़, तूफान का खतरा भी मंडराता ही रहता है। यूं तो इस शहर में बाढ़ से निपटने के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी साल 2020 में आई सेंट मार्क्स बेसिलिका की बाढ़ ने शहर को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। जॉर्ज टाउन, गुयाना।
चलिए अब आप मिलिए दोस्तों इस शहर से जिसे समुद्र में जाने की काफी जल्दी है, या यूं कह लीजिए कि समुद्र के पानी में खुद को लीन करने की चुल मची हुई है। जॉर्ज टाउन गुयाना शहर की कैपिटल सिटी है। इस शहर में बाढ़ का खतरा खूब मंडराता है, इसलिए जॉर्ज टाउन के प्रशासन ने शहर के चारों तरफ समुद्री बाढ़ से बचने के लिए दीवारें बना रखी है। आपको बता दें कि जॉर्ज टाउन के एक तरफ करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका है, जहां से लंबी लंबी और घातक लहरें उठती ही रहती हैं। आज के समय में इस शहर की 90% आबादी ऐसी है जो समुद्र किनारे बसी हुई है, और आने वाले सालों में इसी आबादी के समुद्र में गुम हो जाने का खतरा हर किसी को सता रहा है, क्योंकि ये शहर सी लेवल से सिर्फ 0.5 मीटर की ऊंचाई पर ही है और हर दिन जमीन के अंदर ये धंसता चला जा रहा है। सवाना अमेरिका का सवाना शहर भी एक ऐसा शहर है जो समुद्र में लगातार धंसता ही जा रहा है। इस शहर के समुद्र में जाने की स्पीड को देखकर लगता है जैसे समुद्र के अंदर इसका जोड़ीदार बैठा है जो इसे चीख चीख कर अंदर बुला रहा है। आपको बता दूं, अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सवाना शहर हरिकेन का मेन पॉइंट है, इसलिए यहाँ हर साल कई हरिकेन्स देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो हर रात इस डर में रहता है कि अब कहीं कोई बाढ़ ना आ जाए, कहीं कोई हरिकेन ना आ जाए। ग्लोबल वार्मिंग की मार सबसे तेजी से झेल रहे इस शहर के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2050 में ये शहर पूरी तरह से समुद्र की दुनिया में गुम हो जाएगा, और अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें साल 2030 से पहले यहाँ से फरार होना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2030 में इस शहर का ज्यादातर हिस्सा समुद्र की गोद में समा चुका होगा और इसी साल इस शहर पर प्राकृतिक आपदाएं कहर की तरह टूट पड़ेंगी। कहीं आसमानी बिजली गिरेगी तो कहीं डराती हुई लहरों के साथ आती हुई बाढ़ होगी। शहर के अंदर उत्तर दिशा में सवाना नदी बसी हुई है तो वहीं दक्षिणी तरफ ओगोची नदी। इस हिसाब से तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका क्या हाल होने वाला है। वैसे भी दोस्तों, सवाना की मिट्टी काफी सॉफ्ट और तलतली है जो आसानी से अपना अस्तित्व खो सकती है। हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम। हो ची मिन्ह शहर की बात करें तो ये वियतनाम के पूर्वी इलाके में बसा हुआ एक शहर है। सी लेवल से भी ये शहर खासा ऊंचाई पर नहीं है, और सोने पर सुहागा वाली बात तो ये है कि सी लेवल लगातार और ऊंचाई पर आता जा रहा है, यानी शहर बिना किसी की सलाह लिए समुद्र में और नीचे धंसता जा रहा है, जिसे देखकर लोग की सांसें हलक में अटकने को मजबूर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कुछ साल यानी कि लगभग 2030 तक इस शहर के आधे से ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शहर वेनिस और न्यू ऑरलीन्स की तरफ पानी में समा सकता है। यहाँ की जमीन भी दलदली है, जिस वजह से खतरा और ज्यादा है। ऊपर से लगातार समुद्री किनारे पर चल रहा कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीजें इस खतरे को समय से पहले ही रसगुल्ला, लड्डू और पूड़ी दिखाकर दावत पर न्योता दे रही हैं। आपको बता दें कि इस शहर को सबसे बड़ा खतरा मेकॉन्ग डेल्टा से है, जो किसी खूंखार मगरमच्छ की तरह इस शहर को अपने नुकीले दांतों मतलब जबड़े में रख लेने को बेताब है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा का वाटर लेवल नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो शहर जो जल्द ही समुद्र की गहराइयों में अपना दम तोड़ सकते हैं। अब आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं? अगर पसंद आई हो तो भाई बिना कंजूसी के लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।